जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जेठ मास का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इससे पहले हमने पहले अध्याय में सुना था कि सब ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा था कि हमने बैसाख मास का अध्याय सुना पर मन की तृप्ति नहीं मिली। इसके दूसरे अध्याय में ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस जेठ महीने में क्या दान करना चाहिए, इस संबंध में स्कंद मुनियों को बताते हैं। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से पूछते हैं, हे मुनिवर, जेठ मास में किस चीज़ का दान करना चाहिए जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हो, आप कृपा कर बताइए। स्कंद मुनि ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, जेठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है। हे ऋषियों, तीनों लोकों में दान सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है तो वह जेठ मास में ब्राह्मण को दही चावल का दान बताया है। हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता था, तो द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ अशुभ फलों का जानता हुआ भी वह हर प्रकार से दान ले लेता था। फिर वह चोरों का साथी होकर चोरी करने लगा और अपना जीवन यापन कर रहा था। परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। वहाँ समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को सुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वाले के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिशाली वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उचिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसने अन्न को गौओं और दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मणों ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार जेठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु न जानकर भी जब इसे पुण्य कर्म के बाद कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यम के दूत ने आकर उसको पास में बांध दिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का वृतांत कहने के लिए यमराज के पास ले गए। यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए, तब वहां विष्णु गणों ने आकर खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त है और हम नाथहीन। जब हम लोग क्या करें, आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने महापति भगवान विष्णु के पास जाकर सब समाचार सुनाया। समाचार सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को चले गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए और उस समय भगवान विष्णु क्रोधित होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके बाद ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञातवंश ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। वह अज्ञातवश जेठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका कहना ही क्या। अतः प्रत्येक मास से जेठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए।
और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो जेठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को पाते हैं। जेठ माह में सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है। इससे ग्रह दोष कम होते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना तथा धर्म का पालन करना भी सबसे बड़ा दान है। ब्राह्मण को दान करते समय ध्यान रखें कि सात्विक, सदाचारी तथा भगवान का भक्त हो। अन्न और जल का दान उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को जूते का दान करता है वह सब संकटों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओं से ऊपर विराजमान होता है। आज जेठ मास का दूसरा अध्याय ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य वर्णन संपन्न हुआ। कल की वीडियो में हम तीसरा अध्याय रसपान करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपने अभी तक जेठ मास का पहला अध्याय नहीं सुना है तो जेठ मास का पहला अध्याय भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी सुन सकते हैं।